कथा में हम लोग लंका कांड में मंदोदरी के द्वारा रावण को बहुत समझाने की कोशिश और यहाँ तक कह दी कि तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथ, यहाँ तक कह दी। लेकिन रावण कैसा? नाच गान में मग्न था। भगवान ने एक ही मान से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट, इसका भेद कोई वहां पर सभासद में नहीं जान पाया कि न भूकंप हुआ न किसी भी तरह की बात हुई। हुआ ही कैसे? मंदोदरी पुनः रावण को समझाती है रात में कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। विश्वरूप, भगवान को विराट रूप में मंदोदरी देख रही है। विराट रूप की चर्चा हमने बहुत बार की है। तो विराट रूप का वर्णन जो बहुत ही सुंदर मनोहर है मंदोदरी ने किया, लेकिन रावण खूब हंसा उस विराट रूप को सुन। एवं स्त्री के स्वभाव के बारे में रावण कहता है कि साहस अनत, अनत माने झूठ बोलती है, साहस अनत चपलता माया, अभय अविवेक अशौच अदाया। अदाया कहते निर्दयता, अशौच कहते अपवित्रता। तो ये 8 अवगुण तो तुम्हारे भीतर हमेशा, स्त्रियों के भीतर। रावण कह रहा तुम क्या बोलोगे? भय तो तुम्हारे पास है। यहाँ पर तुलसी बाबा फिर प्रसंग को चेंज करके तुलसी बाबा का आ गया मानस में घाट। बाबा कहते हैं इस पर कि फूल ही फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जल दो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि समा। ब्रह्मा भी जाकर के समझा दें, ना समझेगा। ये मूर्ख जैसे फूल ही फरहि न बेत, उस पर अमृत का है न प्रसाद। तो भगवान सुबह जगकर विभीषण, सुग्रीव आदि से मंत्रणा करने के बाद बालीपुत्र अंगद को रावण के यहाँ भेजते हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण का एक पुत्र जो है अंगद जी के द्वारा पुनः मारा गया। पूरे लंका में शोर मच गई। तो भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। रावण की सभा में अंगद जी पहुंच गए और अपना परिचय भी दिया कि हम बाली के पुत्र हैं। बहुत समझाने की भी कोशिश किया। अंत में रावण के द्वारा हरि निंदा करने पर अंगद जी सोचते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गो घात समान। अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। क्रोध में दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा, जिससे रावण के सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े और जिसे अंगद जी उसमें से कुछ लेकर के 4 टुकड़ों को भगवान के पास भेज दिए और एक पांव वहीं पर जमा कर पृथ्वी पर बोले कि जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। यहाँ तक बाली के पुत्र अंगद जी ने कह दिया। पूरे सभासद में से जब कोई उस पैर को हिला भी नहीं सका तो रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा तो अंगद जी बोले कि गहसिन राम चरण सठ जाई। अरे मूर्ख, तू भगवान के चरण को पकड़। तथा अनेकों प्रकार से नीति की बात कहकर भगवान के पास लौट गया।
रात में मंदोदरी पुनः समझाने की कोशिश कर रही है रावण को। कहती है कि बधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यों कबंध बाली एक सर मारियो, तेहि जानहु दस कंध। अब उसका नाम लेके अब रावण पवित्र प्राणपति या फलाना, अब इस बार रावण का नाम है ले ली, दशकंध कह दी। मंदोदरी के वाणी में प्राणनाथ शब्द पहले था, अब दशकंध। तो अंत आता है किसी का ना, तो यही होता है। स्त्री भी जो है ना, स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सभा में आ गया। यहाँ अंगद जी भगवान से कहते हैं कि जो मैंने मुकुट भेजा था वो क्या था? वह राजा के 4 गुण थे, जो अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण। ये 4 गुण कौन कौन थे? साम, दान, दंड और भेद। ये राजा के गुण होते हैं, धर्म पर चलने वाले। तो वो चूंकि अधर्म पर चल रहा था, इसीलिए वे ये चारों आपके गुण आपके पास चले आए। भगवान बहुत खुश हुए, तब सेना को 4 भाग में बांटकर सेनापति नियुक्त कर लंका के चारों द्वार पर भेज दिए। रावण भी क्रोधित होकर अपनी राक्षसी सेना को लड़ने के लिए भेज दिया। वानरी सेना ने कलश सहित गही भवन ढहावा तथा राक्षसी सेना के 100 मर्दहीं तोड़ी चला वही मुंड। रावण आगे परहि तेजन फूट ही दधि कुंड, महामुखिया जे पावही अते पद गही प्रभु पास चला वही। तथा विभीषण जी सभी का नाम बताते हैं, जो जो महामुखिया था तो पांडवी सेना के द्वारा भगवान के पास भेज दिया जाता है। विभीषण जी नाम बता देते हैं, भगवान उसको परम पद दे देते हैं। यहीं पर भोले बाबा, फिर भोले बाबा जो है एक फिर आ गया। भोले बाबा का और पार्वती जी का यहाँ पर प्रसंग आ गया। वो कह रहे हैं उमा से कि खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। ये राक्षस लोग कौन है? दुष्ट हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, मनुष्यों का मांस खाने वाले भी हैं। उसको भी देही परम गति सोजिए जानी। उसको भी भगवान कितने कृपालु हैं कि परम गति दे रहे हैं। अस कृपाल को कहूँ भवानी, देहि परम गत सोजिए जानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम, अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी। नरमति मंद ते परम अभागी। बोले बा करे उमा से, ऐसे प्रभु को जो भजता नहीं है वो तो अभागा है, वो नर नहीं है, मतिमंद परम अभागा है। राक्षसों के द्वारा माया रचने पर भगवान उसे काटते जाते हैं। माल्यवंत जी अगले दिन रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, तब कहते हैं, फिर माल्यवंत जी भी मंदोदरी की तरह कहते हैं कि हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जही मारे सोही अवतरो कृपा सिंधु भगवान। अतः बैर छोड़कर जानकी जी को दे दो तथा भजन करो। रावण इस पर बहुत क्रोधित हो गया माल्यवंत जी पर, और अगले दिन मेघनाद युद्ध के मैदान में चला गया। सारी सेना को व्याकुल कर दिया तथा अनेकों प्रकार से माया युद्ध करने लगा। सभी वानरी सेना भयभीत हो गई। यह देखकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मेघनाद से लड़ने आए। अंत में मेघनाद ने क्या किया? वीर घातनी शक्ति चला दी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उस समय भी शिव जी पार्वती जी से फिर कहते हैं कि गलती मत सोचना, ये लक्ष्मण जी को मूर्छित करना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि से 14 भुवन जल जाती है, वही है लक्ष्मण जी। उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इतनी बात भोले बाबा ने उमा से इशारा कर दिया। भगवान ने भी नरलीला करते हुए हनुमान जी से लक्ष्मण बूटी जो सुसेन वैद्य ने बताया था मंगवाकर शक्ति का ह्रास करवा दिया तथा लक्ष्मण जी पुनः उठ बैठे। अगले दिन
रावण ने कुंभकर्ण को भगवान के हाथों अंत करा दिया। कुंभकर्ण का जो तेज था वह भगवान के मुख में समा गया। उस समय सभी देवता फूल बरसाने लगे तथा देवर्षि नारद जी भी वीर रस गुणगान करने लगे। उन्होंने रावण को इसी प्रकार अंत करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। पुनः मेघनाद अगले दिन लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया और अंत में रावण युद्ध करने के लिए आया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का वर्णन जब त्रेता ने सीता जी से किया तो वो घबरा गई, लेकिन त्रेता जी ही युक्ति भी बता दी कि भगवान रावण को के सिर को बार बार काटेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उसके हृदय में जो आप निवास कर रही हैं उससे उसका ध्यान कट जाएगा और उसके बाद एक ही बाण में उसका अंत कर देंगे। ये युक्ति बताती है। एक हृदय बस जानकी उड़ मम बास है। भगवान कहते हैं, भगवान त्रेता बोल रही है कि इसके रावण के हृदय में जानकी जी हैं और जानकी जी के हृदय में हम वास कर रहे हैं, भगवान वास कर रहे हैं। तो मम उड़ भुवन अनेक लागत वान सब कर नाश है। अब जब भगवान वहां पर बाण मार देंगे तो 14 भुवन नष्ट हो जाएगा। काटत सिर होई हैं विकल छूट जाए हैं तब ध्यान। रावण का जैसे ही ध्यान टूटेगा इसके बाद रावण मारा जाएगा। सुबह अगले दिन रावण पुनः बहुत माया रचा अनेकों हनुमान जी अनेकों राम इत्यादि भय बनाने के लिए रच दिए। भगवान ने एक ही बाण में उस माया को हर लिया था। एक बाण उसके नाभि कुंड में चलाए, 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा, मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे। नाभि कुंड के अमृत को बाण सोख लिया, फिर उसके भुजाओं तथा स्वरों को काटकर धड़ को 2 टुकड़े कर दिए। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। राम जी बाण छोड़े थे वो रावण की भुजाओं और सिर को मंदोदरी के आगे रखकर वापस हो गए। देवता लोग नगाड़े बजाने लगे, फूल बरसाने लगे, स्तुति भगवान की करने लगे। विभीषण जी को समझाकर रावण का अंतिम संस्कार हुआ। किन्न क्रिया प्रभु आयसु मानी अब विधिवत देश काल जी जाने। इसके बाद भगवान हनुमान जी को बुलाकर सीता जी को सभी समाचार से अवगत कराने के लिए तथा सीता जी अब हनुमान जी से कह रहे, जब ये सारी बातें हनुमान जी सीता जी को बता दिए तो सीता जी कह रही हैं, का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं वाणी समा। ऐसी सुंदर वाणी आज तुमने हमको सुनाया। आहा, का देव तो ही त्रैलोक, क्या लोग। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत असानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। लक्ष्मण जी के समेत तुम्हारे हृदय में हमेशा भगवान निवास कर दुआ होंगी। ये आशीर्वाद तुमको दे दिया। सदगुण तो तुम्हारे। इसके बाद विभीषण जी को भगवान ने जानकी जी को बुलाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम तथा सीता जी, जो सीता जी अग्नि से अब निकली हुई हैं क्योंकि पहले अग्नि में चली गई थी, तो सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली। सीता जी वाम भाग में आ गई और देवताओं ने स्तुति किया। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जोड़ी अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहोरी। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। आगे कहते हैं, अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिए। और इसके बाद दशरथ जी को अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया और तब वे देवलोक को चले गए। इंद्र भी स्तुति करने लगे कि जय राम शोभा धाम
दायक प्रणत विश्राम, जय हरण धरनी भार, महिमा उदार अपार, मोहि रहा अति अभिमान। मुझे बहुत अभिमान था कि नहीं को मोहि समान, वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहूँ निकेत। इंद्र भी भगवान से स्तुति किया। और देवराज इंद्र जब पूछे कि हम क्या भी करें आपके लिए, तो भगवान ने कहा कि संग्राम में जो लोग हमारे सेना के लोग हताहत हो गए हैं, उनको तुम अमृत बरसा कर जीवित कर दो। इसके बाद शिव जी प्रभु रामचंद्र जी के पास आते हैं तथा विनती करने लगे कि माम अभिरक्षै रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमत, प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, नाथ जबहि कौशलपुरी, होई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ, देखन चरित उदार। यहाँ तक भोले बाबा कह रहे। इस प्रकार विनती कर भोले बाबा चले गए। इसके बाद भरत जी का याद भगवान को आया कि अब तो समय कहाँ है। विभीषण जी के द्वारा बार बार यह कहने पर कि भगवान मेरे यहाँ भी चलिए, लेकिन ना अब तो भरत की याद आ गई हमें, अयोध्या तुरंत लौटाओ हमको। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि सब लोगों पर बरसाकर सभी वानरी सेना पर दया की तथा घर लौट कर जाने के लिए कह दिया। निज निज गृह अब तुम जाहू, सुमिरहु मोहि डर पहु जन काहू। किसी से डरना नहीं, मेरा सुमिरन करना और अपने अपने घर जाओ। वानरराज सुग्रीव जी, हनुमान जी, विभीषण जी और भी जो कुछ लोग थे, अंगद वगैरह, विमान पर सब लोग चढ़ गए। उच्च आसन पर भगवान सीता जी के साथ बैठकर और सीता जी को उन सभी जगहों को बताते गए जहाँ जहाँ मुनि सबसे आशीर्वाद लिए थे। प्रयागराज होते हुए अयोध्यापुरी का भगवान ऊपर से ही दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर त्रिवेणी में, फिर वापस त्रिवेणी में आकर स्नान करते हैं, उतर जाते हैं विमान से और स्नान करते हैं। और हनुमान जी को कहते हैं कि इस रूप में तुम मत जाना अयोध्या, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके और जल्दी से जल्दी भरत जी के पास जाओ। मेरा भाई भरत कैसी हालत में पता नहीं, और उसको यह समाचार सुनाओ। भरत जी तथा सभी अयोध्यावासी को भगवान के आगमन की सूचना मिल गई। इस प्रकार यहाँ पर लंका कांड और अब उत्तर कांड शुरू हुआ है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि पुष्पक विमान पर सवार सीता जी तथा लक्ष्मण जी सहित सबको प्रणाम करते हुए, हमारे भगवान जो भी पुष्पक विमान पर चढ़े हुए हैं उस रूप का सबको प्रणाम करते हुए अपने मन को, अपने तुलसी बाबा कहते हैं कि हमारा मन, रे मन तू भ्रमर रूप में उनके चरणों में लगा रहा। और आगे कहते हैं शंकर जी की वंदना करते हैं, भगवान का अयोध्या में स्वागत की कथा करते हैं तथा भरत जी से मिलन का जो दृश्य उपस्थित करते हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरमु यह काहू न जाना। ये सब भगवान शिव जी उमा से कहते हैं। पुनः भगवान सभी लोगों का परिचय कराते कि ये लोग कौन कौन मेरे साथ आए हैं। और वशिष्ठ जी उसके बाद राज तिलक की तैयारी, सुमंत्र जी को कहते हैं कि अब विलंब के का, अब जल्दी से राज तिलक की तैयारी करो, यहीं पर नवाह पर आए। 8वां विश्राम हो जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
और हम लोग भी अपने तरफ से भगवान से एक प्रार्थना कर ले कि पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। डगरे अगमन जानी, जो रास्ता है हमों का बहुत अनजान, कुछ पता नहीं किस रास्ते से जा रहे हैं। तो ही कह रहे हैं कि डगरे अगमन जानी, और मैं कैसा पथिक हूँ? तो पथिक मैं मूढ़ अज्ञानी, संभालो गे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। और निहारेंगे मेरे अब गुण, तो प्रभु जी टूट जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे।